हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेहत से जुड़ी हुई। हम लोग सेहतमंद रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दुनिया भर की फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। साथ में हम लोग हेल्दी फूड भी लेते हैं। और हेल्दी फूड बनाने के लिए हम सुबह से लग रहे थे कि मॉर्निंग में हमें स्प्राउट खाने हैं, दिन में एक रोटी खानी है, दाल लेना है, एक बाउल राइस लेने हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया इस चीज़ पे कि जो हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, वो किस बर्तन में बन रहा है? और जिस बर्तन में बन रहा है, वो किस धातु का बना हुआ है? गाइस, जैसे कि हम लोग कोई भी खाना बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि मसाले अच्छी क्वालिटीज़ के होने चाहिए, सब्जियाँ भी फ्रेश होनी चाहिए, दालें भी अच्छी तरह से वो धो करके तब बनानी चाहिए। उसी तरीके से हमें खाना बनाने के लिए जिस बर्तन को हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो किस धातु का बना हुआ है और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। अब तो बाज़ार में कुकर से लेकर कढ़ाई तक सभी बर्तन एल्युमीनियम के मिलते हैं, जो कि हम अपने डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि उस बर्तन एल्युमीनियम के बर्तन में खाना बनाना हमारे लिए कितना हानिकारक है? एक अध्ययन में कहा भी गया है कि एल्युमीनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म होने की वजह से इसमें एक हानिकारक एजेंट होता है जो कि हमारे खाने में मिल जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है जो कि हमारे लिए बेहद ही हानिकारक होता है और कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। एल्युमिनियम के बर्तन में खट्टी चीजें जैसे कि नींबू या टमाटर बनाने से होता क्या है कि एल्युमिनियम का आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है जो कि धीमे धीमे हमारे खाने में जो हम सब्जी बना रहे हैं या जो कुछ भी आइटम बना रहे हैं उसमें घुल जाता है। और उसमें घुलने के कारण जब हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में चला जाता है जो कि बेहद ही हानिकारक होता है और हमारे इंटरनल सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। शरीर में एल्युमिनियम ज़्यादा जाने पर इसका इफ़ेक्ट हमारे दिमाग और याददाश्त पर भी पड़ता है। एक्चुअली एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल का काम करता है, जो धीमे-धीमे हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुल जाता है और हमारे दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। हालाँकि ये असर जो है एल्युमिनियम का असर जो है वो हमें काफ़ी लंबे समय बाद दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे लिए बेहद ही हानिकारक होता है। एल्युमिनियम की ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में जाने की वजह से हमारी किडनी भी फेल हो सकती है। साथ ही ये हमारी बॉडी के लिवर सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट डालता है। एल्युमिनियम का ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जमा हो जाने से हमारी मांसपेशियों, किडनी और हड्डियों की कोशिकाओं में जमा हो जाता है, जो कि हम अक्सर हमारी बॉडी में पेन होने का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम के बर्तन की सफाई की। जब हम खाना बनाने के बाद एल्युमिनियम के बर्तन को साफ करते हैं, तो अक्सर हम उसको साफ करने के लिए चम्मच से रगड़ते हैं या फिर जो हमारे पास लोहे का स्क्रब होता है, हम उससे साफ करते हैं। तो जब हम लोहे के स्क्रब या चम्मच से साफ कर रहे होते हैं, रगड़ करके साफ करते हैं, तो होता क्या है उसमें छोटे-छोटे से बिल्कुल जो कि हमारे को दिखाई भी नहीं देते, धातु के जो कण होते हैं वो निकल जाते हैं। और जब हम खाना बनाते हैं तो वो हमारे खाने में मिल जाते हैं। खाने में मिलने के बाद होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और बॉडी में जाने के बाद जब वो हमारे सिस्टम में पहुँचते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँचते हैं, तो वो हमारे बॉडी में नुकसान देते हैं। हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं वो, जिसकी वजह से अक्सर हमारा पेट फूलता है, अपचत होती है या फिर हमें लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो ये सब इन्हीं कारण से जैसे बातें बहुत छोटी-छोटी सी है ये, लेकिन ये हमारी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको अपने बारे में। मैंने भी मेरे पास भी बहुत सारे एल्युमीनियम के बर्तन थे, कढ़ाई थी, कुकर भी प्रेस्टीज के कुकर वगैरह जो थे हॉकिन्स के, वो मेरे पास एल्युमीनियम के थे। लेकिन अब मैंने अपने किचन में से सब कुछ हटा दिया। मैंने चेंज कर दिया है, ज़्यादातर मैं अब यूज़ कर रही हूँ स्टील के बर्तन या फिर लोहे की कढ़ाई। कढ़ाई मैंने लोहे की ली है, मेरे यहाँ जो भी सब्ज़ी बनती है वो लोहे की कढ़ाई में ही बनती है। मैंने एल्युमीनियम के बर्तन बिल्कुल हटा दिए हैं। और बहुत जल्दी मैं एक कोशिश और करने वाली हूँ क्योंकि कुकर में दाल बनाने बनाने से होता क्या है कि उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि धीमे-धीमे मैं जो दाल बनाऊँ वो मैं पतीले में ही बनाऊँ और पतीले में बनेगी दाल तो टाइम भी लेती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को दाल भिगो दूँ ताकि वो सुबह जल्दी बन जाए। आज के समय में ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, वो लोग जब खाना बनाते हैं सोचते हैं कि जल्दी से खाना बने क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है। सेम मेरे साथ भी है, मैं भी ऑफ़िस जाती हूँ, मेरे पास भी टाइम की कमी होती है। तो बस उसी टाइम के कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए मैं थोड़ा-सा ये चेंजेज़ ला रही हूँ अपनी लाइफ़स्टाइल में। दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ़स्टाइल में से थोड़ा-सा चेंज लेकर के आएँगे तो वो आपके और आपके परिवार के लिए, सभी के लिए सेहतमंद होगा। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए यूज़ में लाने के लिए लोहे के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन यूज़ करिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस ब्लॉग से कुछ सीखा होगा, आप लोगों ने जाना होगा कि एल्युमीनियम के बर्तन हमारे लिए कितना हार्मफुल हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप अपने किचन से जो भी एल्युमीनियम के बर्तन हैं वो हटा दीजिए। कोशिश करिए कि आप यूज़ करें तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन या फिर लोहे के बर्तन जो कि हमारे पुराने समय में जो यूज़ किए जाते हैं, जो हमारी दादी-नानी यूज़ किया करती थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
और एक रिक्वेस्ट फिर से मेरी आपसे, प्लीज़ अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करिए, सेहतमंद बने रहने के लिए आप अपने थोड़े-से बर्तन चेंज करिए, आप लो स्टील के बर्तन लाइए, लोहे के बर्तन लाइए, तांबे के लाइए, पीतल के लाइए, लेकिन प्लीज़ एल्युमीनियम के बर्तन बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। थैंक यू।